आज का टॉपिक है अबाउट कैफ़ीन और द कॉफ़ी। यानी कि हमारा एक दिन शुरू होता है वो कॉफ़ी या टी से। टी या कॉफ़ी से बिना पूरे दुनिया को कुछ नहीं सोच सकते। इसलिए कॉफ़ी में हुआ स्टिमुलेंट एक्शन कैफ़ीन के बारे में फॉरेंसिक व्यू से हम देख लेते हैं। इनका फेटल डोज या फिर उनका इफ़ेक्ट स्टिमुलेंट एक्शन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो फिर कैफ़ीन जो होता है हमारे गैस्ट्रिक एसिड को स्टिमुलेट करते हैं। इसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख लगता है जब अधिक कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो। और फिर पेप्सिन हमारी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन को सेक्रेशंस को स्टिमुलेट कर लेता है। और फिर लार्ज डोसेस हमें ज़्यादा कॉफ़ी वगैरह दे लेते हैं तो वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है मायोकार्डियम को। उसके बाद टैकीकार्डिया, एरिथमियास एंड एक्स्ट्रा सिस्टोल वगैरह एक्शन भी वहाँ पे हो जाते हैं जब लार्ज डोसेस में ले लेते हैं तो। कार्डियक आउटपुट को ही इंक्रीज करते हैं और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देता है। हमें जब पूरा नींद से कुले हुए हैं, बहुत टायर्ड हुए टाइम में जब कॉफ़ी पिया तो हमारा टायर्डनेस वगैरह चले जाता है क्योंकि वो स्टिमुलेंट एक्शन है, इसलिए वो डिक्रीजेस द फैटिग। दूसरा होता है जब मूड आउट कंडीशन में हो तो एक कॉफ़ी विल बी हैविंग ए बेटर एक्शन। यानी कि कॉफ़ी की वजह से हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन वगैरह सेक्रेशंस भी सेक्रेट हो जाते हैं। और फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है। इसलिए ऐसे बोलता है कि एक दिन में 5 कॉफ़ी से ज़्यादा पीने वाले लोगों को ओबेसिटी आने की बहुत कंडीशंस है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट को बीएमआर को इंक्रीज़ कर देता है। और फिर ऑक्सीजन कंजप्शंस वगैरह को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, इसलिए कोल्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर कॉफ़ी वगैरह को ज़्यादातर प्रेफर कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन कंजप्शंस वगैरह को स्टिमुलेट कर लेता है। दूसरा है डायूरेटिक कंडीशंस में भी ये अफेक्ट कर लेता है। और फिर कैफ़ीन जो कंटेंट है वो ज़्यादातर टी, कोला, बिवरेजेस एंड चॉकलेट्स वगैरह में ही ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और फिर कॉफ़ी पाउडर्स में हम ज़्यादातर इंस्टेंट कॉफ़ी वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी होता है। इनका फेटल डोज ज़्यादातर 1 to 2 ग्राम होता है। अगर 15 to 200 मिलीग्राम अगर ले लिया वो ज़्यादातर 1 या 2 कप कॉफ़ी में ही होता है। अलर्टनेस इंक्रीज़ होता है, ड्राउजीनेस वगैरह डिक्रीज़ कर लेता है और फेटिक वगैरह को भी कम कर लेता है। 200 to 500 मिलीग्राम हो तो हेडेक, ट्रमर्स, नर्वसनेस या फिर इरिटेबिलिटी हो जाते हैं या फिर इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर भी वगैरह इसमें ज़्यादा तो है। यानी कि 4 to 5 ग्लास कप्स वगैरह आप अगर दे लिया 1 ग्राम पर डे यानी कि 8 to 10 कप्स ऑफ कॉफ़ी अगर लिया तो उससे फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स भी अगर आ जाते हैं। ज़्यादातर एंजाइटी, ज़्यादातर इंसोम्निया, हेडेक और फिर डिप्रेसिव प्रेजेंटेशन आ जाते हैं। अगर 10 ग्राम से ज़्यादा लिया तो सीजर्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं। कभी कभी हम टी और कॉफ़ी से इतने एडिक्टेड होते कि बाद में वो रिमूव करने के लिए हम एक दिन छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो फिर ज़्यादातर विड्रॉयल सिम्टम्स में ये होता है कि बहुत हेडेक होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट हेडेक हो जाते हैं। वो है प्राइमरी सिम्टम। और फिर दूसरा है ज़्यादातर यॉर्निंग वगैरह बहुत होते हैं, नौसिया या फिर ड्राउसीनेस, लेथार्जी, बिना कुछ अलर्टनेस होते। और फिर कुछ कंडीशंस में राइनोरिया वगैरह भी होता है। ज़्यादातर केस में इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस और फिर क्रॉनिक कंडीशन में डिप्रेशन भी पाए जाते हैं यहाँ।